हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे पुरुष के बाह्य जननेंद्रियों के बारे में, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में। तो आइए हम लोग समझते थे कि पुरुष के बाह्य जननेंद्रिया के अंतर्गत सीसन आता है। तो आइए हम लोग विस्तार से सीसन के बारे में डिस्कस करेंगे, समझेंगे, सीसन का स्ट्रक्चर देखेंगे। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। सीसन के बारे में पूरा फुल्ली डिटेल्स आपको यहाँ पे दिया जाएगा, सीसन या पेनिस के बारे में, इनको लिंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग बात करते हैं, देखते हैं पेनिस का स्ट्रक्चर के बारे में। तो बता दें कि पेनिस का स्ट्रक्चर जो सबसे पहले बता दें कि पेनिस का जो साइज होता है ना, वो 5 से 7 सेंटीमीटर के बीच होता है। ठीक है, देखिए ये जो है ये पेनिस है। और सबसे ऊपर देखिए क्या है, ग्लांस, मतलब पेनिस का सबसे ऊपर जो फुला हुआ भाग होता है ना सबसे ऊपर, उनको पेनिस ग्लांस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पेनिस ग्लांस बोलते हैं। इनके बाद देखिए 2 ऊतक आपको दिख रहा होगा। सबसे बाहर का ऊतक जो होता है वो कॉर्पोरा कैवर्नोसा होता है। इनके बाद होता है कॉर्पोरा कॉर्पस स्पोंजियसम होता है। 2 ऊतक होता है इनके अंदर ना। और इनके बाद ये जो इरेक्शन के अंदर जो होता है, ये जो खड़ा जो होता है, इरेक्टेड जो हो जाता है, तो इनका वजह है कि इसमें डॉर्टस मसल्स होता है। कौन मसल होता है, डॉर्टस मसल्स इनके अंदर होता है। ठीक है, क्या काम है बेसिकली, पेनिस का वर्क क्या है, ये क्या करता है, ये मैथुन क्रिया करता है। और साथ ही जो पुरुष के अंदर जो सीमेन बनता है, जो वीर्य बनता है, उसको फीमेल के बॉडी में भी डालने का काम करता है। ठीक है, देख लिए। तो ये जो है ये क्या है, पेनिस है। और देखिए यहाँ पे पेनिस के सबसे ऊपर शीर्ष फुला हुआ भाग को क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस बोलते हैं। 2 ऊतक होता है, कॉर्पस स्पोंजियसम और कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ये 2 ऊतक इनके अंदर होता है। और कौन सा मसल्स होता है, तो डॉर्टस मसल्स होता है। डॉर्टस मसल्स इनके अंदर हो जाएगा। ठीक है, इनके बाद पेनिस की सबसे बाहर शीर्ष भाग जो होता है, सबसे बाहर का जो भाग होता है, आउटर लेयर, वो स्किन जो होता है वो कैसा होता है, एकदम पतला वाला जो स्किन होता है, उस स्किन को बोलते हैं फोर स्किन। यहाँ देखिए लिखा हुआ फोर स्किन बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, फोर स्किन, अग्रछद बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आपको आ गया होगा। क्या क्या याद रखना, देखिए पेनिस जो होता है वो 5 से 7 सेंटीमीटर लंबा होता है। आगे इनका थ्योरी जो है, थ्योरी हम सारा डिटेल जो दिया हुआ है, ये बेसिक चीज़ समझ लेते हैं स्ट्रक्चर में। पेनिस का जो लंबाई होता है 5 से 7 सेंटीमीटर के बीच होता है। और पेनिस के ऊपर ढीली त्वचा होती है, इस त्वचा को क्या बोलते हैं, फोरस्किन बोलते हैं। और आगे का भाग जो शीर्ष भाग होता है फुला हुआ, उनको क्या बोलते हैं, पेनिस ग्लांस बोलते हैं। ठीक है, कौन सी ऊतक की बनी होती है, 2 ऊतक, कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पोंजियसम ऊतक की। कौन सा मसल्स होता है, तो डॉर्टस, इनके अंदर डॉर्टस मसल्स होता है। ठीक है, आइए इनका थ्योरी देखते हैं, थ्योरी से समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला लाइन है, सीसन को लिंग भी कहते हैं। बिल्कुल सही बात, यह एक बाहरी यौन अंग है ना, जो पुरुष का क्या है, बाहरी यौन अंग है। दूसरा है, सीसन का मुख्य काम क्या है, तो सीसन का मुख्य काम है प्रजनन के लिए प्रवेशी अंग के रूप में काम करना। मतलब प्रजनन के लिए क्या करता है, महिलाओं के वेजिना में प्रवेश करके उनको वहाँ पे शुक्राणु प्राप्ति करवाता है, वहाँ पे वीर्य की प्राप्ति करवाता है योनि के अंदर। ठीक है, यह मूत्र निष्कासन का भी काम करता है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, सीसन के अंतिम भाग को, गोली हिस्सा को सीसन मुंड कहते हैं। जो अभी जस्ट आपको समझाया, सीसन के सबसे अंतिम भाग जो होता है, शीर्ष भाग, उनको सीसन मुंड या पेनिस ग्लांस कहते हैं। ठीक है, सीसन की औसत लंबाई शिथिल अवस्था में 3 से 4 इंच होती है और खड़े होने पर 5.5 इंच के आसपास हो जाते हैं। सीसन की औसत मोटाई खड़े होने पर 11.5 से 12.5 सेंटीमीटर होती है। सीसन की त्वचा को ग्लांस को ढकने के लिए आगे की ओर फैली होती है, जिसे चमड़ी या प्रीप्यूस कहते हैं। तो आगे जो आपको पेनिस ग्लांस बताए थे, जो फूला हुआ होता है, तो उनके ऊपर भी एक छोटा सा पतला सा लेयर होता है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, चमड़ी या प्रीप्यूस कहते हैं। सीसन के ऊपरी ढील त्वचा को फोरस्किन कहते हैं, अग्र छत कहते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सीसन या लिंग स्पंजी ऊतक कॉर्पस कैवर्नोसा एवं कॉर्पस स्पोंजियसम और रक्तवाहिनियों से बना होता है। सही बात है, अभी जस्ट आपको बताए थे। नेक्स्ट है, जब लिंग के अंदर मौजूद स्पंजी टिश्यू रक्त से भर जाता है, तब लिंग इरेक्ट हो जाता है, मतलब खड़ा हो जाता है। ठीक है, जब लिंग के अंदर क्या होता है, मौजूद स्पंजी टिश्यू जो होता है, वो जब भर जाता है, उसमें रक्त भर जाता है, तब लिंग क्या होता है, इरेक्ट होता है। यह प्रक्रिया इस तरह से होती है, जब दिमाग में इरेक्शन का संकेत भेजा जाता है। दिमाग में जब कोई इमेज हम बनाते हैं, हार्मोन्स रिलीज होता है, तब जाके लिंग की धमनियाँ खुलती है और ज़्यादा रक्त अंदर जाता है, फिर लिंग खड़ा हो जाता है। इसमें डॉर्टस मसल्स होता है। कौन मसल्स होता है, डॉर्टस मसल्स होता है, जो कि इरेक्टाइल मसल होता है, जो मसल्स जो होता है फैलने सिकुड़ने वाला मसल्स, उनको कहते हैं। पेनिस का औसत आकार 5 से 7 इंच होता है। सीसन का क्या कार्य होता है, इनका जो मेन कार्य है, लिंग का इस्तेमाल पेशाब करने में, यूरिन निष्कासन में भी होता है, और संभोग के लिए किया जाता है, मैथुन क्रिया के लिए, सेक्स करने के लिए भी, या फिर कह सकते हैं रिलेशनशिप स्थापित करने के लिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये लिंग के बारे में था। कैसा लगा आपको जानकारी लिंग के बारे में, सीसन के बारे में, पुरुष के बाह्य जननेंद्रिया के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप लोग वीडियो को जो ज़्यादा शेयर करिएगा, और अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।